हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे करुणा परा ही साधव। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 करने से पहले जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी हम शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 13 की, जिसका नाम है करुणा परा ही साधव। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके सार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने भगवान बुद्ध का नाम ही सुना होगा। जातक माला में इन्हीं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के आख्यान संग्रहित हैं, जिनमें उनका नाम सर्वतः बोधिसत्व प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि महात्मा लोगों का ऐश्वर्य व अधिकार संपन्नता तथा विपन्नता में भी उनके जीवों के प्रति अनुकंपा को शिथिल कर नहीं करते। एक बार बोधिसत्व संयम, करुणा, परोपकार आदि गुणों से संपन्न देवताओं के राजा इंद्र हुए। उन्होंने विपत्ति में भी अपने स्वयं के जीवन की रक्षा की अपेक्षा गरुड़ पक्षी के बच्चों की रक्षा की और इसका अधिक महत्व दिया। महापुरुषों का हृदय करुणा एवं परिपूर्ण होता है, अतः हमें सभी जीवों पर करुणा करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा है कि ये जो पाठ है आपका, ये महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन पे आधारित है। और उनके पूर्व जन्म में एक बार जब उनका जन्म हुआ था, क्या नाम था उनका, ये रहा उनका नाम रहा था जो है, यहाँ भी हमने पढ़ा है, रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं उनके प्राणों को बलिदान जो था वो दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब उनका पूर्व जन्म था तो उन्होंने एक जीव के जो थे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। तो बहुत इजी चैप्टर है ये और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये कौन थे, ये राजा शक्र थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ेंगे। लेखक परिचय के बारे में प्रस्तुत पाठ का आधार जातक माला की एक कथा शक्र जातकम है। जातक माला के लेखक आर्य शूर हैं। इनका रचना काल 400 ईस्वी जो है वो माना जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ पाली भाषा में 500 से अधिक जातकों में संग्रहित हैं। आर्य शूर ने कुछ महत्वपूर्ण जातकों को संस्कृत भाषा में जातक माला में संग्रहित किया है। विभिन्न जन्मों में बुद्ध ने किस प्रकार जीवों पर दया की, इसका विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इन जन्मों में बोधिसत्व के नाम से प्रसिद्ध हुए इन कथाओं के उद्देश्य मानव में जीवन मूल्यों की स्थापना करना है। ठीक है, ये हमारे पाठ के बारे में था थोड़ा सा। अभी स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे जिस राजा के बारे में है, शक्र राजा यानी इंद्र भगवान के बारे में भी इसके बारे में है। तो शक्र या इंद्र एक ही का नाम है। तो इसमें क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन है आपका, शक्र से चरित्र चित्रण करना है। शक्र देवानाम अधिपः आसीत। शक्र जो थे वो देवताओं के राजा, यहाँ पे आप राजा भी बना सकते हो, राजा थे। देखेंगे, शक्र देवानाम अधिपः आसीत। शक्र जो थे वो देवताओं के राजा थे। स ऐश्वर्य संपन्न आसीत। उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत यानी सभी प्रकार का ऐशो आराम था। स दानशील संयमी च आसीत। वो दानशील भी थे और संयम करने वाले भी थे। ठीक है, स महावीर आसीत। वो ताकतवर भी थे। ठीक है, तस्य हृदय करुणामय आसीत। उनका हृदय जो था वो बहुत दयालु था। तो यहाँ पे आप देखो, ये टोटल मिला के 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट्स अच्छे से करने होंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में इसमें पूछा जाता है। तो आप ये अच्छे से करके जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने इसकी हिंदी बताई, साथ साथ में आप इसकी हिंदी भी लिखोगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो। ठीक है, और कल हम फिर आएंगे इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर लेके। आज थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, सार के बारे में ही। तो ये सबसे पहले आप याद रखोगे कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके बारे में है, उनकी एक पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है, शक्र जो थे वो इंद्र भगवान का नाम ही है और वो बहुत दयालु थे। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ मैंने अभी आपको कराया। और क्या कहते हैं, एक पक्षी के जो परिवार था उनको बचाया था अपने प्राणों को भी दे करके। तो ये बहुत इजी चैप्टर है और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अभी अच्छे से समझ
आ जाएगा। तो राजा जो थे वो शक्र यानी इंद्र भगवान थे, वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। किनका जो रूप था वो भगवान बुद्ध का ही रूप था, उनका जो था पूर्व जन्म की भगवान बुद्ध की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।